फैसले करते हैं। रक्षा मंत्री जी, आप शेखावटी में आज घूम के आए, पिलानी वगैरह में जनसभा भी संबोधित की। अग्निवीर का मामला उस इलाके में काफी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। आपने भी कहा मुझसे किसी ने कहा नहीं। हम लोग चाहते हैं अग्निवीरों की चिंता करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। मैं दावे के साथ कहता हूं किसी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने पाएगा। और मैं कहता हूं अग्निवीर जी अली आते हैं 18 साल की उम्र में, ज्वाइन करते हैं और हाई स्कूल पास करने के बाद जब वो 4 साल के बाद निकलेंगे तो उनके पास जो है इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होगी, इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ उनके पास कोई एक प्रकार का उनका ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण भी होगा उनका, माने क्या बोलते स्किल डेवलपमेंट भी उनका होगा। और बहुत पैरामिलिट्री फोर्सेस तो हैं ही, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अतिरिक्त भी हम लोग कई ऐसे विभाग हैं सारे देश भर में कि यदि हमारा वह नौजवान जाना चाहता है उसमें, उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, 4 साल के बाद जब वो निकलेगा तो उसके हाथ में 15-16 लाख रुपए भी होंगे, जो यदि कोई दूसरा व्यवसाय भी करना चाहता तो कर सकता है। यह देश के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, इस समय आप देख रहे हैं CCN न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। अभी हाल ही में राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी शेखावटी में पहुंचे थे राजस्थान के अंदर, और वहां पर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे या अपना व्यक्तित्व रख रहे थे। उस दौरान एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि इस अग्निपथ योजना को लेकर के जिस जगह से अभी आप होके आए हैं शेखावटी से, वहाँ पर बहुत उसका लगाव है, बहुत संबंधित है, क्योंकि वो वीरों की भूमि रही है। हर 10 में से एक बच्चा जो है कहीं ना कहीं आपको आर्मी में जाता हुआ नजर आ जाएगा। इस अग्निपथ योजना को लेकर के आपका क्या विचार है, किस तरीके से, क्योंकि लगातार इसके ऊपर विवाद उठ रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा भी, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, जिस तरीके से राजनाथ जी क्या बता रहे हैं कि क्या नाम है, अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीरों की भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और उनके भविष्य की जिम्मेवारी लेना हमारी गारंटी है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उसको 4 साल तक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके अंदर उसको प्रशिक्षण मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, और उसके अंदर उसको एक स्किल्स मिल रही है। और साथ ही साथ बताया कि उसको लगभग 15 से 16 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं, जिससे वो कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर लेगा। ये चीजें राजनाथ जी ने बताई कि अग्निपथ योजना लाने के पीछे क्या रहस्य था, या अग्निपथ योजना से क्या लाभ होने वाला था। शायद राजनाथ जी इन चीजों को भूल गए थे उस समय कि अग्निपथ योजना केवल एक योजना नहीं है, वो भारतीय सेना में भर्ती होने का एक जुनून है। भारतीय सेना में भर्ती होने का जुनून को कमजोर करती है अग्निपथ योजना। उसका कुछ उदाहरण मैंने कुछ एक पॉइंट्स यहां पर नोट किए हैं, जिसके अंदर लगभग मैंने 7-8 पॉइंट यहां पर नोट किए हैं। देखिए, आर्मी में जाने का अपना एक जुनून होता है, अपना एक जोश होता है। सेना में जाने का एक अपना एक जोश होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कई बार 4 बजे उठ करके बच्चे दौड़ लगाते हैं, भाग लगाते हैं। उनके अंदर एक जज्बा होता है कि हमें भारतीय सेना में भर्ती होना है, केवल 4 साल के लिए नहीं। दूसरा, अगर 4 साल के लिए जब आप भर्ती कर लेंगे उसको अग्निपथ योजना में, तो वो रिस्क नहीं लेगा। आप समझ सकते हैं इस चीज को। उसको पता है कि 4 साल के बाद तुझे निकाल दिया जाएगा, तो वो रिस्क नहीं लेगा। और सेना में रिस्क नहीं लेगा तो फिर वो सैनिक किस बात का। तीसरी चीज, अग्निपथ योजना के तहत जो अभी रिजल्ट भी सामने आए थे वो आपके सामने आए थे। अग्निपथ योजना के तहत अगर यदि किसी सैनिक की, किसी जवान की मृत्यु हुई है तो उसे शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया है। चौथी चीज, जब 4 साल के बाद वो बाहर निकलता है या अग्निपथ योजना के तहत उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है,
तो उसको मैंने बताया कि तो शहीद का दर्जा नहीं है, और 4 साल के बाद वो निकल जाता है तो उसको एक्स सर्विसमैन का मतलब पूर्व सैनिक का दर्जा भी उसको नहीं मिलेगा। और आप समझ सकते हैं यदि पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिल रहा है तो उसको पेंशन भी नहीं मिल रही है, सीएसडी कैंटीन का लाभ भी नहीं मिल रहा है। कुछ एक मामले अभी इस तरह के भी सामने आए थे जिसके अंदर जो अग्निवीर है, जो जवान है, जब उसकी मृत्यु हुई है तो उसको शहीद मतलब सलामी देने के लिए भी भारतीय सेना के अधिकारी नहीं पहुंचे, मतलब उसको सैन्य सम्मान भी नहीं मिला है। तो सोचिए क्या 4 साल के लिए भर्ती होगा क्या कोई? इसीलिए इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं रोहित कर्नल चौधरी का मैं एक वो ट्वीट दिखा दूं कि अभी जब रक्षा मंत्री राजनाथ जी वीरों की भूमि शेखावटी राजस्थान में पहुंचे थे तो उन्होंने भी कुछ सवाल किए हैं। वो सवाल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, आप अग्निवीर वीर पर बोल रहे हैं कि उनका भविष्य बेहद सुनहरा है, उनको अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी में मिलेगी। क्या सच में 4 साल बाद अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी? कुछ सवाल हैं, देखिएगा। पहला सवाल, डीजीआर की जून की जो 2021 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार केंद्र में पूर्व सैनिकों के 8,10,000 पद हैं, जिसमें से मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों को 7.70 पद मतलब 95% पद खाली रखे हुए हैं। क्या 4 साल के बाद अग्निवीरों को नौकरी मिलेगी? जब पूर्व सैनिक ही अभी इस लंबी कतार में लगे हुए हैं तो क्या अग्निवीरों को नौकरी मिलेगी? एक ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, सालाना सेना में लगभग 80,000 भर्तियां हुआ करती थी। मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत 40,000 सालाना की बात करी जा रही है, 40,000 सालाना जवानों को सेना से कम कर दिया है। क्या 4 साल बाद अग्निवीरों को नौकरी देंगे? बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी बात, क्या मोदी सरकार का 2 करोड़ सालाना रोजगार की तरह 4 साल बाद अग्निवीरों को नौकरी देने की बात भी महज एक जुमला तो नहीं है? चौथा सवाल, क्या मोदी सरकार का 2 करोड़, बीच में एक रह गया है मैं बता दूं, कोरोना काल में 2020, 2021, 2022 में मोदी सरकार ने सेना की भर्तियां नहीं की। महज 3 साल में सेना में 2.25 लाख पद कम कर दिए गए। क्या 4 साल बाद अग्निवीरों को नौकरी देंगे? ये बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। और सच मायने में यदि आज अग्निपथ योजना का कोई समर्थन कर रहा है तो या तो उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति गारंटी से भारतीय सेना में नहीं है, या केवल नेताजी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। भारतीय सेना में जाने वाला बच्चा, भारतीय सेना में जाने वाला युवा इसका कड़ा विरोध कर रहा है। पेंडिंग भर्ती का मुद्दा देख लो चाहे आप, लगातार 1.5 से 2 लाख वो युवा आज भी वर्दी की भीख मांग रहे हैं। वर्दी दो या अर्थी दो के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और आप कहते हैं कि इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। जरा आंख खोलकर देखेंगे तो आपको वो युवा न्याय की भीख मांगते हुए, वर्दी की भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। भीख शब्द शायद बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन मजबूरी है इसलिए बोलना पड़ा है क्योंकि लगातार वो लोग 1.5-2 साल से परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं। और शायद राजनाथ जी ने इसीलिए ये भी कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो हम अग्निपथ योजना में बहुत बदलाव भी करेंगे। कब जरूरत नजर आएगी? तमाम रिजल्ट आपके सामने है, विरोध लगातार हो रहा है वो आपके सामने है। अग्निपथ योजना के तहत जितनी भी विसंगतियां हैं वो आपको लगातार दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो बदलाव करेंगे। जरूरत कब महसूस होगी? उम्मीद करूंगा कि आने वाली सरकार, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही हो,
फिर चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई भी, इस अग्निपथ योजना में सुधार और बेहद सुधार करेगी, ताकि हमारे भारतीय सेना के अंदर जाने वाले युवाओं का जो सपना है वो ना टूटने पाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।